अमेरिकी संसद में आया प्रस्ताव, भारत एक ताकतवर देश, अब भविष्य में कभी नहीं अड़ाएंगे टांग। जो भारत को श्रीलंका देखना चाहते थे वो नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट, अमेरिका में भारत माता की जय। अमेरिका में ग्रीन कार्ड, रूस कर रहा वीटो दिलाने का प्लान, अब चीन भी भारत से मिलाएगा हाथ। कहते हैं एक वक्त आता है जिस वक्त आपको दुनिया खुद सबसे ताकतवर मानेगी। क्या वो वक्त भारत का आ गया है? अमेरिका में हमेशा भारत के खिलाफ प्रस्ताव आता था। पहली बार है जब भारत की तरक्की का सर्टिफिकेट अमेरिका ने दिया है और कसम खाई है कि अब भारत के रास्ते वो कभी नहीं आएगा। भारत रूस से तेल खरीदे या ऑस्ट्रेलिया से कोयला, वो चाहकर भी रोक नहीं लगा पाएगा। ये रिपोर्ट भारत की आजादी के 75 साल की सबसे बड़ी रिपोर्ट्स में से एक है। अगले 3 मिनट तक सुनिए कैसे भारत का डंका अमेरिका में बजा है, क्योंकि अमेरिकी संसद में वो हुआ जो अब तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। धौंस दिखाने के वक्त लग गए हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने सदन में एक प्रस्ताव रखा। ऐसा प्रस्ताव भारत में योगी मोदी रख सकते हैं, लेकिन अमेरिका में क्यों रखा गया ये हम आपको बताते हैं। हैरानी की बात है कि प्रस्ताव रखते ही मेज थपथपाने की आवाज आती है और प्रस्ताव पास हो जाता है। अमेरिका की संसद को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उसी में सांसद ने जो प्रस्ताव रखा वो सुनिए। अमेरिकी सामरिक हितों के लिए अमेरिका का भारत से संबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट संशोधन प्रस्ताव अमेरिकी भारत परमाणु समझौते के बाद दोनों देशों के रिश्तों को बनाए रखने के लिए सबसे अहम कानून है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया। अगर आपके मन में सवाल आता है कि ग्लोबल भारत मोदी की तारीफ कर रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखकर कमेंट डिलीट मत करिएगा। ये कुछ दिन पहले की ही तस्वीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी के कंधे पर हाथ रख बात करने की कोशिश की थी। इसलिए समझना आसान है कि अब भारत अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है। साफ मतलब है, अगर आपको किंग बनने रहना है तो भारत को किंग बनने देना है। मतलब दुनिया में जो सबसे ताकतवर होगा उसको भारत की जरूरत होगी। भारत रूस की तरफ खींचा जा रहा है, इसलिए अमेरिका ने सरेंडर करने के लिए भारतीय मूल के सांसद से ये प्रस्ताव रखवाया, ताकि काम भी हो जाए और अमेरिका बदनाम भी ना हो। वो क्यों, हम आपको आंकड़ों से समझाते हैं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गोला बारूद की बड़ी दिक्कत सेना की मजबूती चुनौती थी। ऐसे में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रूस से $5 अरब का सौदा किया। अमेरिका नाराज हो गया। पीएम मोदी ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि रूस से रिश्ते मजबूत करते चले गए। ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन आए तो उन्होंने भी बैन जारी रखा, लेकिन 4 साल बाद अब हालात बदल रहे हैं। भारत ने 1 दशक में अमेरिका से $4 अरब के हथियार लिए, जबकि रूस से $25 अरब का खरीदा। मतलब एक तरह से भारत ने अमेरिका को कह दिया कि हम अब अपने दोस्त रूस से ही हथियार ज्यादा लेंगे। इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस का साथ दिया। प्रतिबंधों के बावजूद तेल कोयला खूब खरीदा। अमेरिका ने कहा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, तो एस जयशंकर ने कहा कि पहले अपनी गिरेबान में झांक लो। ऐसे रुख के बावजूद बाइडेन मोदी से हाथ मिलाने के लिए G7 में बेताब दिखे। मोदी सबके आगे आगे भी दिखे। H-1B वीजा को लेकर भी ट्रंप प्रशासन ने कड़े फैसले लिए, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन नियमों में ढील देगी। मतलब भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अब राहत मिलने वाली है। चाहे वो नौकरी करने वाले भारतीय हो या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट, नियमों में ढील से उन्हें राहत मिलेगी। जैसे पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया और भारत चुप बैठ गया था, वो दौर अब काफी पीछे जा चुका है। करीब 40 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। हर साल वहां नागरिकता हासिल करने वालों की संख्या बढ़ भी रही है, जो भारत अमेरिका संबंधों को तो बढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा अमेरिका के विकास में योगदान भी दे रहे हैं। पीएम मोदी अब तक 7 बार अमेरिकी दौरे पर जा चुके हैं और हर बार ऐसा प्यार मिलता है कि वो देखकर अभिभूत हो जाते हैं। वहां मोदी का इतना क्रेज है कि ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार तक किया। ये बात बाइडेन प्रशासन अच्छी तरह जान चुका है कि अब भारत हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक घुस चुका है, तो संबंध बेहतर रखने में ही भलाई है। इसीलिए तमाम नियमों के उल्लंघन के बावजूद जहां वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को कह रहा है कि रूस से नजदीकियां बढ़ाई तो परिणाम ठीक नहीं होंगे, जबकि भारत को कह रहा है भैया तुम चाहे तेल लो या हथियार, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।